कौन हो तुम? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। अरे अब वो करेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ेगा क्या? सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। भेड़िए से मैंने एक आदत सीखी है, वो हमेशा अपने शिकार की खात में रहता है। अरे भी क्यों मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो राजा बाबू? तोबा तोबा तोबा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि हम लोग यमदूत से थोड़े ज्यादा हैं, भगवान से थोड़े कम। वक्त बदला, दौर बदले, लोगों के चेहरे बदले, लेकिन कहानियां और किरदार नहीं बदले। हाँ, उनका अंदाजे बयां जरूर बदलता रहा। जिस तरह अंधेरों के बिना उजालों का और दुख के बिना सुख का एहसास होना नामुमकिन है, ठीक उसी तरह किसी भी फिल्म में अगर खलनायक ना हो तो फिर नायक का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जब बात पुरानी फिल्मों की हो तो फिर यह विषय और भी रोचक हो जाता है। 60 और 70 के दशक में जहाँ एक तरफ हिंदी फिल्म जगत के 3 स्तंभ राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार के साथ साथ राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, विश्वजीत, शशि कपूर, शम्मी कपूर आदि नायक कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे और धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे ढेरों नायक अपनी जगह बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के.एन. सिंह, मदन पुरी, जीवन और प्राण जैसे दिग्गज खलनायकों की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ एक और नाम तेजी से उभर रहा था और वह नाम था प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, अपने जमाने के मशहूर खल चरित्र निभाने वाले लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा, जिनकी फिल्मों में शुरुआत तो बतौर हीरो हुई, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक दमदार खलनायक के रूप में ही जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अपने सशक्त अभिनय, शानदार संवाद अदायगी और विशेष मौलिक अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रेम चोपड़ा जी के फिल्मी जीवन की शुरुआत की कहानी बहुत संघर्षों से भरी हुई है और बहुत ही प्रेरणादायक भी है। 5 भाइयों और बहनों में से एक प्रेम चोपड़ा जी का जन्म एक पंजाबी परिवार में 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम रणबीर लाल चोपड़ा था, जो कि एक सरकारी नौकरी में थे। माता जी का नाम रूप रानी चोपड़ा था और प्रेम अपनी मां के बहुत ही लाडले थे। बंटवारे से कुछ एक माह पहले ही प्रेम चोपड़ा के पिता लाहौर छोड़ सपरिवार शिमला आकर बस गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। बहरहाल शिमला में सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान विद्यालय के नाटकों में हिस्सा लेने लगे, जहां उन्हें सबसे प्रोत्साहन भी मिला। लोगों से मिले इन्हीं प्रोत्साहन ने उनके दिल में एक अभिनेता बनने की चाह को जन्म दिया, जो बाद में एक जुनून सा बन गया। प्रेम जी खुद बताते हैं कि बचपन में उनके घर के पास होने वाली रामलीला को देखकर उनको भी अभिनय करने का मन करता। एक बार जब उनसे रहा नहीं गया तो वो पहुंच गए रामलीला के आयोजक के पास और उनसे अनुरोध करने लगे कि उन्हें भी रामलीला में अभिनय करने का मौका दे। रोल कोई भी हो चलेगा। उनके जिद और जुनून को देखते हुए लोगों ने छोटे प्रेम चोपड़ा जी को हनुमान जी का रोल दे दिया। प्रेम जी बहुत खुश हुए। उन्हें लाल रंग से रंग कर बाकायदा पूंछ लगाकर हनुमान जी के रूप में तैयार किया गया और उनका रोल समझाकर उन्हें मंच पर भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही मंच पर गए और अपने सामने सबको देखा तो घबराकर अपनी पूंछ को संभालते हुए धीरे से वहां से निकल आए। खैर, ये तो बचपन की बातें हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ उनका अभिनय के प्रति जुनून बढ़ता ही गया और साथ साथ उनके अभिनय में निखार भी आता गया। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के साथ ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं के नाटकों में भी खूब हिस्सा लिया। अभिनय के प्रति उस वक्त के उनके जुनून का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 55-60 साल पहले नाटकों में अदा किए गए अपने संवाद उन्हें आज भी कंठस्थ हैं। लेकिन जहाँ एक और प्रेम चोपड़ा जी ने अभिनय को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया था, वहीं दूसरी ओर उनके पिताजी का हर बाप की तरह यही सपना था कि उनका बेटा भी डॉक्टर या कोई बड़ा अधिकारी बने। खैर, इतिहास गवाह है कि अगर जुनून पक्का हो और पूरी काबिलियत हो तो जीत सुनिश्चित है, भले ही थोड़ा वक्त क्यों न लग जाए। हुआ यूं कि एक दिन उनका एक नाटक देखने उनके पिताजी भी पहुंच गए और जब उन्होंने अपने बेटे को अभिनय करते हुए देखा तो देखते ही रह गए और वो भी मुरीद हो गए प्रेम चोपड़ा के अभिनय के। घर आकर उन्होंने प्रेम चोपड़ा जी से खुद कहा कि मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें एक्टर बनने से रोक रहा था। तुम मुंबई जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सलाह भी दी कि फिल्मों में काम ढूंढने के साथ साथ खर्च निकालने के लिए कोई नौकरी भी कर लेना। प्रेम चोपड़ा जी की खुशी का कोई
कोई ठिकाना न था। बस फिर क्या था, पिताजी की इजाजत, जोश, उमंग और आत्मविश्वास से भरे प्रेम पहुंच गए बंबई, अपने सपनों के शहर, अपनी किस्मत आजमाने, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। उनकी सोच यही थी कि रंगमंच पर इतनी वाहवाही पाने के बाद तो फिल्म वाले उन्हें हाथों हाथ ले लेंगे और बड़े आसानी से उन्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा। किराए पर एक कमरा लेने के बाद उन्होंने काम की तलाश में निकलना शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, लेकिन काम मिलना तो दूर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना भी उतना आसान नहीं था जितना वह सोच कर आए थे। धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आने लगी और उन्हें समझ में आ गया कि ये राह उतनी भी आसान नहीं है। बार बार घर से पैसे मांगने में भी उन्हें शर्म आने लगी। ऐसे में उन्हें अपने पिताजी की नसीहत याद आई और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली। अब उन्हें पैसों की ज्यादा समस्या तो नहीं थी, बस समय निकालने और छुट्टी लेने में मशक्कत करनी पड़ती थी, जिसमें वो बहुत जल्द ही माहिर हो गए और आवश्यकता पड़ने पर वो उन उपायों का इस्तेमाल करते रहते। वो अक्सर लंच टाइम में जहाँ पता चलता कि एक्टर की आवश्यकता है, लोकल ट्रेन से अपने फोटोज के साथ वहाँ पहुँच जाते और तय समय पर ऑफिस वापस आ जाते। एक बार की बात है, प्रेम जी किसी प्रोडक्शन हाउस से मुलाकात करके लोकल ट्रेन से वापस लौट रहे थे। उनके हाथों में फोटोग्राफ्स देखकर एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं। प्रेम चोपड़ा जी ने झट से कहा, जी कोशिश तो यही है। उस व्यक्ति ने कहा, एक जगह चांस तो है, लेकिन पंजाबी फिल्म है। प्रेम जी ने सोचा कि जो मिल रहा है कर लो। उन्होंने बोला कि मुझे भाषा में कोई समस्या नहीं है। उस व्यक्ति ने प्रोडक्शन हाउस का पता बताया और वहां आने को कहा। बस फिर क्या था, प्रेम चोपड़ा पहुंच गए उस व्यक्ति द्वारा बताए गए पते पे, यानी रणजीत स्टूडियो। दादर प्रोड्यूसर जगजीत सेठी से मिलने उनके प्रोडक्शन हाउस। उन्हें चुन भी लिया गया बतौर हीरो और ये फिल्म थी चौधरी करनैल सिंह, जिसमें उनकी हीरोइन थी उस वक्त की कामयाब पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री जबीन जलील। प्रेम चोपड़ा जी खुद कहते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं था कि इस फिल्म का क्या होगा, पता नहीं बन भी पाएगी या नहीं, रिलीज भी हो पाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उनका यह निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि फिल्म बनने और रिलीज होने में काफी वक्त लगता है और उसके बाद भी आगे काम मिलेगा या नहीं, इसमें संशय की स्थिति बनी रहती है। खैर फिल्म बनी और 1960 में रिलीज भी हुई और नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई। प्रेम चोपड़ा जी ने अभी भी नौकरी और फिल्म के बीच सामंजस्य बिठाकर अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कुछ और फिल्मों में, जैसे कि मैं शादी करने चला, मुड़ मुड़ के ना देख, सिकंदर आजम वगैरह में बतौर हीरो काम किया, लेकिन वो फिल्में उतनी सफल नहीं हुई। फिर उन्हें मनोज कुमार जी की शहीद फिल्म में शहीद सुखदेव जी का रोल मिला। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद प्रेम चोपड़ा जी को अच्छे काम मिलते रहे और उन्हें अब यकीन हो गया था कि अब वो फिल्मों में अपनी जगह और पहचान बना लेंगे। नौकरी से इस्तीफा देकर वह पूरी तरह से अभिनय में व्यस्त हो गए। प्रेम चोपड़ा जी बनना तो हीरो ही चाहते थे, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, इसलिए जो भी रोल्स उन्हें ऑफर हुए वो करते गए। दोस्तों उन्होंने समझाया कि अगर यहाँ टिकना चाहते हो तो नायक बनने का ख्वाब छोड़ दो और पूरी तरह से खलनायकी के रोल्स पर फोकस करो। उन्हें भी यह बात समझ में आई और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब उन्हें हीरो बनने के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। वो कौन थी और उपकार जैसी सुपरहिट फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं को निभाकर उन्होंने अपनी पहचान बना ली और उन्हें वो सब मिलने लगा जिनकी उन्हें ख्वाहिश थी। राजेश खन्ना जी के साथ उनकी सबसे सफल जोड़ी बनी। प्रेम चोपड़ा जी उस दौर के सबसे सफल खलनायक बन चुके थे, लेकिन उनका मुकाम अभी शायद कहीं और ऊपर था, उनके ख्वाबों से भी परे। और यह मुकाम तब मिला जब सन 1973 में फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जिसमें एक छोटे से रोल में भी उनके द्वारा बोला गया संवाद इतना हिट हुआ कि सालों बाद भी हम सबकी जुबान पर रहता है। वह संवाद पूरी तरह से प्रेम चोपड़ा जी की पहचान बन गया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि खलनायक की भूमिकाओं में सफल होने के बाद एक बार वो किसी से मिलने चंडीगढ़ गए, जहाँ कुछ लोग उन्हें देखकर घबरा गए और अपने साथ की महिलाओं को छिपाने लगे। बाद में उन्होंने पास बुलाकर समझाया, तब जाकर उन लोगों को लगा कि प्रेम चोपड़ा भी उन लोगों की तरह ही एक सामान्य इंसान है। खैर प्रेम चोपड़ा जी ऐसी बातों को अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया करते हैं। प्रेम चोपड़ा जी खुद के द्वारा खलनायकी की भूमिकाएं स्वीकार करने के निर्णय को बिल्कुल सही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर वो कामयाब हीरो बन भी जाते तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल काम करते। 60 सालों में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में नकारात्मक किरदार और सैकड़ों फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभा चुके प्रेम चोपड़ा जी ने हर तरह के रोल्स किए, नायक, खलनायक, चरित्र अभिनेता और हास्य भूमिकाएं। उनके द्वारा अभिनीत हास्य भूमिकाओं में भी उनकी जबरदस्त टाइमिंग देखते ही बनती है। कुल मिलाकर अगर प्रेम चोपड़ा जी को एक संपूर्ण अभिनेता कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। प्रेम चोपड़ा जी के नाम ढेरों पुरस्कार हैं, सबके बारे में बता पाना एक वीडियो में संभव नहीं है। इंदिरा गांधी अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित ढेरों अवार्ड से प्रेम चोपड़ा जी नवाजे जा चुके हैं। फिल्म और अवार्ड्स के बाद आइए एक नजर डालते हैं उनके पारिवारिक जीवन पर। प्रेम चोपड़ा जी की पत्नी का नाम है उमा चोपड़ा, जो कि राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा कपूर और अभिनेता प्रेम नाथ, राजेंद्र नाथ व नरेंद्र नाथ की
बहन हैं। प्रेम चोपड़ा जी की 3 बेटियां हैं। पहली बेटी प्रेरणा जोशी जो कि मशहूर अभिनेता शर्मन जोशी की पत्नी है। दूसरी बेटी का नाम है पुनीता चोपड़ा जिनकी शादी हुई है अभिनेता और गायक विकास भल्ला से। और तीसरी बेटी हैं रकिता नंदा जिनके पति का नाम है राहुल नंदा। वर्तमान समय में प्रेम चोपड़ा जी अपने परिवार के साथ मुंबई में स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नारद टीवी उनके प्रशंसकों की तरफ से सदैव उनकी कुशलता की कामना करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।